स्कीम में अगर बात करूं तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि उसके पास 100% सोल्यूशन नहीं है किसी भी डिजीज। अब लाइफ टाइम मेडिसिन चलती रहेगी, आप चल रहे हैं, तब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए मेरे दिल्ली में जब मैं हर महीने मेरा जो प्रोग्राम होता है उसमें मेडिकल डॉक्टर्स तक मेरे इस प्रोग्राम में थेरेपी में आ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स भी इस बात को जानते हैं कि उनके पास सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो बाहर मिलेगा, अदर थेरेपी। तो लेट अस कंसीडर सम ऑफ दैट। चलिए, डायबिटीज किसी को नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे आसपास डायबिटीज हो सकती है। तो बता सकता है इसका कारण क्या है, क्यों होती है? ब्लड शुगर मिल गया और इनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाज। बट पैंक्रियाज को काम करना बंद कर देता है। कॉज हाइपरटेंशन का कॉज इनप्रॉपर स्लीप नो और स्ट्रेस स्ट्रेसलेसनेस। बहुत सारी बातें आ रही है हमारे सामने, देखते हैं क्या है। Deep sorrow and sweetness disappear। जब इंसान अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लेगा कि ये जीना भी नहीं जीना है, या इमोशनली हम इस चीज को फील करेंगे कि जिंदगी की मिठास खत्म हो गई, आपकी शुगर स्टार्ट हो गई। शुगर का पेशेंट कितना ही पुराना हो, अब मेरे सामने ध्यान दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस दिन उसने ये सोचा ये जीना है, पैंक्रिया ने काम करना बंद कर दिया। सर उससे भी इमोशन जुदू हो सकता है, डेट्स, कर्मास, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, करेंगे उसको डिस्कस। हर डिजीज का कॉज आपको बता सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। नेक्स्ट एक और देखते हैं, माइग्रेन। ये लेडीज की होता है, लेडीज को होता है, जेंट्स को नहीं होता, क्योंकि बीमारियां बांटी नहीं है, जेंट्स को ये होगी, लेडीज को ये होगी। जैसे थायराइड लेडीज को होता है, जेंट्स को नहीं होता। रीजन है कुछ भी बिना वजह नहीं होता, कुछ भी। तो माइग्रेन को बता सकता है, हमने तो किसी को नहीं है ना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं, अच्छा हाथ हो गया, ओ चलिए आज सोल्यूशन देके जा रहा हूं आपको। आपको मेरी वर्कशॉप में आए तो आपकी पर इतना तो दे दूंगा। माइग्रेन का कॉज बताइए। एंजाइटी इज नॉट ए कॉज। यस, टेंशन, देखिए टेंशन, एंजाइटी ये कॉज नहीं है, ये हम ही क्रिएट करते हैं। कॉज पूछता हूं, माइग्रेन का कॉज देखते हैं आगे, क्योंकि लोगों को काम हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। डिसलाइक टू बी ड्रिवन। हम जब अपनी मर्जी से नहीं चलते, हमें कोई चलाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, शादी से पहले पेरेंट्स, बेटी चाहती थी कि मेरे को पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, पेरेंट्स कहते हैं कोई कुछ नहीं, पूछा पढ़ो, दूसरे घर चले जाना, शादी हो जाएगी, जो करना ना शादी करना। अब शादी हो गई, इस घर में आ गई, अब वो कुछ करना चाहती है। अब हस्बैंड कहते हैं ऐसा है, जो करना तो मुझे करके आती है। फिर उसने अपने इमोशन को दबा दिया, सास ससुर नहीं करने लगे, बच्चे बड़े हो गए, अब वो भी उसको चला। माइग्रेन जिंदगी भर नहीं आएगा, जितनी मर्जी दवाइयां खा लेगा, और मेरे पास आ जाएगा विदिन अ डेज माइग्रेन डायग्नोसिस, और लाइफ में कभी और एक गारंटी। इतने ही पेशेंट हैं ऐसे जिनके माइग्रेन ठीक कर चुका हूं, 16 साल पुराने माइग्रेन, दोबारा माइग्रेन नहीं हुआ और ना होगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, बड़ी कॉमन डिजीज है। अब इसको कोई हाथ नहीं उठाया, बट कॉज बता सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। बड़े बड़े संत महात्माओं को है, आप हैरान होंगे जान के, आज की तारीख में जितने टीवी के भगवान, मैं उनको टीवी का भगवान कहता हूं, जितने आते हैं ना टीवी पर, उनमें से कितने ही ऐसे तो सब मेरे से मिल चुके हैं
अपने इलाज के लिए। और बड़े बड़े संत महात्माओं को ये बीमारी है। कॉज बता सकते हैं? कॉज हमारे यहां नहीं होंगे, बहुत होंगे हमारे परिवार में, घर में। चलिए कॉज देखते हैं। रिफ्यूज टू रिलीज ओल्ड आइडियाज, पुरानी बातों में अटके रहना। हमारे जमाने में ऐसा होता था, वही एक्टिविटी सुनी। नई दुनिया नए विचार के साथ एडजस्ट ना होना, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं जाएगा। मेरे को वो प्लान रिश्तेदार के घर गए थे, वहां उन्होंने चाय पी थी, वही एक्टिव हुए। वो रिश्तेदार बेचारे चले गए दुनिया से, तब भी हमारी इसमें नहीं एक्टिव हुई है। तो उसने मेरे को नमस्ते नहीं की, उसने ये नहीं किया, उसने आपका कॉन्स्टिट्यूशन कभी ठीक नहीं होगा। मैं आपको सारे इमोशनल कॉज बताऊंगा। नेक्स्ट, बैक पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो बीमारी है जो रईसों को भी होती है और गरीबों को भी होती है। बैक पेन हमें से किसी को कॉज बताइए, कॉज। चलिए बहुत सारे वीडियो आएंगे, मैं दिखा देता हूँ। कोई बात, फियर ऑफ मनी, गिल्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। फियर ऑफ मनी, पैसा नहीं है, काम कैसे होंगे, या पैसा बहुत है कहीं चला ना जाए। ये डर आपके अंदर है तो बैक पेन रहेगा। कोई गिल्ट है, ऐसी गलती की है जिसका गिल्ट लेके बैठे हैं, कह नहीं पा रहे किसी से, शेयर नहीं कर सकते, बैक पेन नहीं जाएगा। और अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं है परिवार में, प्यार नहीं है, बैक पेन नहीं जाएगा। एंजाइटी बहुत बदनाम आया। नॉट टचिंग द फ्लो ऑफ लाइफ, इनका बस चले ना, जिनको एंजाइटी ज्यादा होती है, इनका बस चले तो ये कहेंगे सूरज की नीच से क्यों नहीं करता है, बैक से नहीं करता है, कुछ भी इनको सिस्टम में काम करना नहीं पड़ता। एंजाइटी हो, फीवर, बुखार। आप लोग टीचर्स हैं, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, क्लास में किसी बच्चे को डांटा, अगले दिन छुट्टी और पता चला कि बुखार करेगा, होता है? आपने कभी सोचा क्यों करता है बच्चे को बुखार? क्योंकि वो बच्चा इमोशनली क्या सोचता है कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपने को डांट दिया। अब वो उस एंगर को अपने अंदर क्रिएट करता है, शाम तक बुखार कर जाता है, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकता। फीवर का बहुत बड़ा कारण है। हम अपने अंदर गुस्से को भर के रखेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा बॉडी का। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेक प्रॉब्लम, खासतौर पर जिनकी गर्दन स्टिफ रहती है, स्टबन होते हैं, अक्सर उनको डॉक्टर को चला देते हैं कॉलर और उनकी गर्दन से ऐसे होते हैं, ऐसे घूमेंगे वो, स्टबन होते हैं, ऐसे झुकना पसंद नहीं करते। मेनी मोड्स, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। हम जो वर्कशॉप करते हैं 1 डे की, उसमें कोर्स मटेरियल के अंदर एक एक डिजीज का कॉज एंड उसका सोल्यूशन सब कुछ आपके सामने होता है। प्रैक्टिकली हम लोग उस पर काम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। नाउ हियर इट इज इमोशनल पजल। अब आपके सामने एक इमोशनल पजल है जो मैंने क्रिएट कर दी है कि भाई हर चीज के पीछे इमोशनल कॉज है। ये एक इमोशनल पजल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पज यहां आना आपको ये बताना नहीं था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप जानते हैं सोल्यूशन क्या है। उसको जानने के लिए हमें समझना होगा एनर्जी। इनको जानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम सब्जेक्ट में पढ़ाते भी हैं। इन्होंने चॉक बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखी, E_mc²। मेरा सवाल आपसे ये है कि E_mc² हमारी लाइफ में
कहां काम आता है? EMC स्क्वायर हमारी लाइफ में कहां काम आता है? हम लोग जी ओके, मेरा सवाल यह है कि आपके प्रोफेशन में, आपके टीचिंग प्रोफेशन में आपको EMC स्क्वायर कहां काम आता है? जी I think the E for education and for mind, C for concentration. आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तालियां बजनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन लिखी थी EMC स्क्वायर, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज इस हॉल के अंदर हम लोग बैठे हैं, लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं। हम जो दिख रहा है, हम जो दिख रहे हैं, फर्नीचर, पिक्चर, काम धाम, जो भी आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ये ज्यादा है या जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा? जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा? कुछ लोग ऐसे हिला रहे हैं, कुछ ऐसे हिला रहे हैं, मैं क्या मानूं? चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जो सांस लेते हैं वो ये एनर्जी है। इस यूनिवर्स की चल रहा है ब्रह्मांड, सब कुछ एनर्जी है। हम जो दिख रहे हैं हम भी एनर्जी। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी का वाइब्रेशन मोड ज्यादा होगा वो इनविजिबल होगा। देखो, हमारा वाइब्रेशन मोड थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम दिख रहे हैं, बट जिनका वाइब्रेशन मोड है वो नहीं दिख रहे। एनर्जी तो यहाँ है, हमारे सबके पास मोबाइल हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं, एनर्जी तो है ना। वो FM फ्रिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, जो दिखती नहीं है, पर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही कहा था एनर्जी। आप सब लेडीज किचन खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, मुझे आप जरा हमको क्या है, हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल ही एक एनर्जी है, कहीं उसमें कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, बाइबल, जो भी जिसने भी हमें बनाया उसे कंप्लीट बनाया, उसमें कोई कमी नहीं है, तो कुछ नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मशीन है, ये जो यूनिक मशीन है, ऐसी मशीन तो अब एवरीथिंग इज एनर्जी। इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक एनर्जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो भी एक एनर्जी, तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो भी एनर्जी ही होगा। क्योंकि जब EMC स्क्वायर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के छोटे साइंटिस्ट की कोई बात नहीं है, इसका मतलब वो भी तो एनर्जी होगी ना। जब हम बीमार होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन भी एक एनर्जी। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, हमारे इमोशंस भी एनर्जी इन मोशन है। सो 5000 साल पहले एक्यूपंक्चर की डिजाइनिंग हुई चाइना से। चाइनीज उस थेरेपी को हम यूज करते रहे, और एक्यूपंक्चर में हम सब जानते हैं एक्यूपंक्चर जिसमें नीडल्स लगाए जाते हैं, देखा जो होगा। बट उस थेरेपी को आज बहुत पावरफुल थेरेपी है, लेकिन आज आगे बढ़ाना और आगे काम करना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान उसका काम नहीं करते हैं लोग। हमारी बॉडी के मेरिडियन पॉइंट्स हैं, पूरा मेरिडियन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें सारा हमारी बॉडी का कंट्रोल, कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है, ऐसा हमने सुना है और फैक्ट भी नहीं है। If the energy body is